नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसानों की खबर के साथ करेंगे। केंद्र और किसानों के बीच कल एक अहम बैठक होगी। किसानों ने केंद्र का जो न्योता था उसे कबूल कर लिया है। 40 किसान संगठनों को न्योता भेजा गया था केंद्र सरकार की तरफ से। कल दोपहर 2 बजे 7वें दौर की बैठक होगी। सिर्फ 4 सूत्रीय एजेंडे पर बातचीत होगी, ये कहना है किसान संगठनों का। तो लगातार बातचीतों का दौर जारी है और इस बीच बड़ी बात यह है कि कल एक और अहम बैठक होने जा रही है। किसानों ने केंद्र के न्योते को स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है। 40 किसान संगठनों को सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता भेजा गया था और अब कल दोपहर 2 बजे एक और अहम बैठक होगी। 7वें दौर की यह बैठक होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सूत्रीय एजेंडे पर बातचीत की जाएगी। तो देश का अन्नदाता सर्द रातों में राजधानी की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे संघर्ष की एक नई इबारत लिख रहा है। आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। उधर सरकार तीनों कृषि कानूनों को क्रांतिकारी बता रही है। हजारों किसान स्याह और सर्द रातों में राजधानी की सीमाओं पर संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुधार के नाम पर सत्तासीन ज्यादती पर उतर आए हैं, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे और जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे वापस नहीं लौटेंगे। किसान अपने आंदोलन को आक्रामक कर रहे हैं। करीब 32 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर सरकार को चेताया कि सरकार ये ना समझे कि वो कड़ाके की ठंड से घबराकर घरों को लौट जाएंगे। जो भी अपने कानून है जेता वो वापस लाएगी, फिर तो असी ये प्रदर्शन रोस खत्म करांगे। जे नहीं रद्द करेगी इसी तरह चलता रहूगा। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਨੌਬਤ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਮਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं होंगे। आंदोलन में शामिल बुजुर्ग भी ठंड की परवाह किए बगैर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸਾਡਾ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੁੱਸ गई। सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन क्या इस बार बातचीत से बात बन पाएगी, ये यक्ष प्रश्न है। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। टिकरी बॉर्डर तो कैमरामैन लालता प्रसाद के नाल अर्शदीप परशी, न्यूज़ 18। हरियाणा के टोल प्लाजा पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कई जगहों पर किसानों ने टोल को फ्री भी करवा दिया है। हम आपको सोनीपत और जींद की 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें भारतीय किसान यूनियन का यह कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती प्रदेश के टोल को फ्री ही करवाया जाएगा। जींद में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का कब्जा है तो वहीं किसान यूनियन ने यहां अपना झंडा भी लहराया है। अनिश्चित काल के लिए टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया है। इसके साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान भी पहुंच रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने सोनीपत और जींद की, जहां पर किसानों ने पहुंचकर एक बार फिर से
टोल को फ्री करवा दिया है। किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार का भी विरोध हो रहा है। करनाल के बासा गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने एंट्री पॉइंट पर बाकायदा बैनर लगाकर नेताओं को गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। लोगों का यह कहना है कि अगर बीजेपी जेजेपी नेता गांव में घुसते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पर आएंगे, फिर उनका विरोध भी ज्यादा होगा और फजीहत भी। ताऊ देवीलाल ने एक कानून है जो मुझे याद है, उन्होंने ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था और उन्होंने वो टैक्स कटवाया था। उन्होंने बिल्कुल ही सदा के लिए उसको बंद किया था। मगर अगर ये कहता है, मान लो दुष्यंत चौटाला कहता है भी मैं जब तक मैं हूं तब तक MSP रहेगी और ये मतलब किसान के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। इसका क्या, मान लो ये 5 साल में बदल जाएगा, इसने हमारे लिए क्या किया, उसके बाद कौन जिम्मेवार होगा? हाँ, हम किसान यहाँ पर बैठे हैं, हर दम बैठे हैं, हम रात को भी यहाँ बैठे हैं। कोई आए ना, यहाँ आएगा तो हम बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो रही है। 30 दिसंबर को फिर से सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। उधर किसानों के आंदोलन को 7 समंदर पार से भी समर्थन मिल रहा है। सरकार 3 नए कृषि कानूनों को अब तक का सबसे बड़ा सुधारवादी कदम बता रही है, लेकिन किसान इन्हें काले कानून बताकर विरोध कर रहे हैं। आंदोलन को महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, न सरकार झुकी और न किसान थके। परिणाम आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन पहले से भी तेज कर दिया। अब ये आंदोलन देश की सीमाओं से परे पहुंच गया है। कई देशों में बसे भारतीय किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। पंजाब का करीब हर कलाकार किसानों के हक में आगे आ गया है। इसी कड़ी में पंजाबी गायक कमल हीर और मनमोहन वारिस ने कनाडा में किसान आंदोलन के हक में प्रदर्शन किया। साहिबजादियां दी शहादत नूं याद करदिआं तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। हर तकलीफ सहता हुआ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटा है। उधर प्रवासी भारतीयों से मिल रहे समर्थन से उत्साहित किसान इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने की कस्में खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की पहली स्वचालित मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ड्राइवरलेस ट्रेन को रवाना किया है। क्या है इस ट्रेन की खासियत और कैसे दौड़ेगी ये पटरी पर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली मेट्रो के नाम बड़ी उपलब्धि। अब बिना ड्राइवर के मेट्रो में होगा सफर। कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगी ड्राइवरलेस मेट्रो। पीएम ने दिखाई हरी झंडी। मेजेंटा लाइन पर दौड़ेगी ये ड्राइवरलेस मेट्रो। देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC सेवा की भी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी। आपको बता दें कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन का उद्घाटन हुआ था और इसी रूट पर देश की पहली ऑटोमेटेड मेट्रो का उद्घाटन किया गया। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर दौड़ेगी। देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। उसके बाद साल 2021 में पिंक लाइन में 57 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की योजना है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक की दूरी तय करेगी। और चलिए अब जानते हैं ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के फायदे क्या हैं। मेट्रो की स्पीड बढ़ेगी, सफर का समय घटेगा। टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पटरी पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। DMRC के मुताबिक ये ट्रेन कम पावर पर भी चल पाएगी। 2 मेट्रो के बीच की दूरी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एक ट्रेन के जाने के बाद दूसरी ट्रेन के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मैनुअल गलती की संभावना खत्म होगी। ड्राइवर का काम खत्म कर दिया गया है। ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से चलेगी। इमरजेंसी के लिए ड्राइवर ट्रेन में ही मौजूद रहेगा। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर कैबिन नहीं होगा। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 के जरिए ड्राइवरलेस मेट्रो के विजुअल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो का शुभारंभ किया है और यहाँ पर पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। हाई लेवल सेंसर कैमराज लगाए गए हैं, CCTV कैमराज लगाए गए जिसके जरिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। ये वही जगह है जहाँ से मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। फुली ऑटोमेटिक ये मेट्रो है और आगे आने वाले समय में इस तरीके की और भी मेट्रोस चलाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिरसा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। ये फैक्ट्री झोपड़ी में चल रही थी। हथियार सप्लायर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से 22 पिस्तौल और 72 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ताजा हिमपात के बाद हिमाचल की राजधानी में पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ती जा रही है। पहाड़ों की रानी में सभी होटल्स बुक हो चले हैं, लेकिन सैलानियों के आने का सिलसिला यहां लगातार जारी है। आके मुझे बहुत एंजॉयफुल हुआ और बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ पे, और मौसम भी मेहरबान है। स्नोफॉल शुरू हो गई है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे शिमला के बारे में? शिमला बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आना चाहिए एक बार लाइफ में और यहाँ आके मजा लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरू गुप्ता है। कहाँ से आए हो? हम पुणे से आए हैं। स्नोफॉल हुआ हमारे आते ही, तभी बहुत मजा आया। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है आउट ऑफ इंडिया ही है। दोबारा आएंगे? हर साल आना चाहेंगे। उसके आगे भी जाना चाहेंगे, कुल्लू मनाली बहुत जगह। बहुत अच्छा मौसम है। रात को हम तकरीबन 10:30 बजे पहुंचे थे तो उस टाइम स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। हमें नीचे ही रुकना पड़े। काफी एंजॉय किया हमने रात से अभी तक। बहुत अच्छा मौसम है। ऊपर अभी हमें कुफरी पे जाने नहीं दिया जा रहा है, रास्ता जाम है इसकी वजह से। तो देखते हैं साधा में यहीं से।
न्यू ईयर को देखते हुए शिमला में पर्यटक जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। रिज मैदान पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की भीड़ है। काफी संख्या में यहाँ पर जो है पर्यटक पहुंचे हैं और जिस तरह से मौसम मेहरबान हुआ है, बर्फबारी हुई है, उसके बाद यहाँ पर आने वालों की संख्या में लगातार न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी से मनाली की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। मॉल रोड ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम के बदलते इस मिजाज को लेकर समूची घाटी में ठंड की चपेट में आ गई है। घाटी में हो रही बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से हो रही बर्फबारी से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं और कई सड़क मार्ग भी अब बाधित हो गए हैं। प्रशासन ने घाटी में हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए रास्तों को भी रोक लगा दिया है। और लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से, तो सचिन शर्मा मनाली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि धर्मशाला की वादियों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। किस तरीके की तैयारियां नए साल के स्वागत को लेकर वहां पर? डेफिनेटली कुसुम, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि नए साल को लेकर किस तरह की तैयारियां। हालांकि अभी जो क्रिसमस की बात की जा रही थी कि जो सैलानी बाहर से आते हैं या लोग होते हैं, उनको व्हाइट क्रिसमस के दीदार की बहुत जो है वो इंतजार रहता है। और इस बार जो है वो व्हाइट क्रिसमस वो लोग नहीं मना पाए हैं, लेकिन हाँ व्हाइट न्यू ईयर जो जरूर जो है वो मना पाएंगे। और इस बार जो है क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरह से अपर धर्मशाला की हम बात करें तो अपर धर्मशाला में भी इस बार जो है वो 5 से 7 इंच की बर्फबारी जो रिकॉर्ड की गई है, जबकि ऊपर के क्षेत्रों में जिस तरह से त्रिउंड है, धर्मकोट है, गलू है, इंद्रहार है, बटौट नागवैली है और करेरी धार है, करेरी गांव है, वहां पर जो है वो 4 से 5 फीट बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो जाहिर सी बात है इस बार जो नए साल है वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है, उसमें काफी बूम आने वाला है। और अगर हम बीते कल की ही बात करें तो बीते कल जब बर्फबारी हो रही थी कुसुम, तो उस वक्त जो है वो लगातार सैलानियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। इनफैक्ट पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी जाम को भी संभालने के लिए, जाम को डाइवर्ट करने के लिए। जिस तरह से कोतवाली बाजार से होते हुए मैक्लोडगंज, धर्मकोट, गलू, नड्डी और स्तोवरी त्रिउंड के लिए रास्ता जो जाता है उसको जो है वो बाईपास होते हुए काला पुल से निकाला गया था। काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और यहाँ के जो होटल्स हैं वो भी काफी पैक हो चुके हुए हैं और वादियां जो है वो पूरी तरह से जो है बर्फबारी के आगोश में जा चुकी हैं। खासतौर पर अगर धौलीधार की बात करें तो धौलीधार की तस्वीर भी हम आपको नजर दीदार करवा देते हैं, तो वहां भी पूरी तरह से जो है बर्फ की सफेद चादर इस वक्त जो है वो ओढ़ ली हुई है। और हालांकि अभी धुंध और कोहरा छाया हुआ है, इसकी वजह से जो है हम उन वादियों का दीदार तो अपने दर्शकों को नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धुंध और कोहरे की वजह से जो है वो इस वक्त पूरे की पूरी कांगड़ा घाटी जो है वो उसमें विजिबिलिटी जो बहुत कम नजर आ रही है। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो भी बादलों में ही गोते खाती हुई वापस बैरंग जा रही हैं, यानी दिल्ली से आ रही है तो वो भी वापस जा रही है। तो मौसम के मिजाज यहाँ पर ठंडा ही है, कोहरा जो है वो छाया हुआ है। विचित्र, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन शर्मा हमारे साथ मनाली से लाइव जुड़ गया। सचिन, आपसे ये जानना चाहूंगी, मनाली की अगर बात की जाए तो होटल पैक हो चुके हैं, लेकिन लगातार जो पर्यटक है वो पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को लेकर की गई है? जी हाँ कुसुम, देखिए न्यू ईयर का समय है और ऐसे में काफी संख्या में पर्यटक जो है न्यू ईयर मनाने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। जिस तरह बीते कल जो है मनाली में बर्फबारी हुई, ये कहीं ना कहीं ये जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए सोने पे सुहागा की ये बात हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा पर्यटक जो है न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो है बर्फबारी हुई है इसका लुत्फ भी यहाँ पर आकर जो पर्यटक ले रहे हैं। अगर मैं इसमें मनाली मॉल रोड की बात करूं तो मनाली का मॉल रोड बिल्कुल जो है इसमें पर्यटकों से जो है वो भर चुका है और काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये हो चुकी है, क्योंकि काफी सारे होटल जो है मनाली की एडवांस बुकिंग उनकी हो चुकी है, काफी सारे होटल पैक हो चुके हैं। बीते दिनों भी जो है जिस तरह पर्यटक मनाली पहुंचे तो कई पर्यटक ऐसे थे जिन्हें होटलों में कमरे नहीं मिल पाए और उन्हें जो है अपनी वाहनों में जो है रातें यहाँ पर बिताने पड़ी है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पर्यटकों का काफी ज्यादा हुजूम जो है मनाली में जो है इसमें उमड़ पड़ा है और ऐसे में न्यू ईयर का समय है तो काफी ज्यादा और पर्यटकों के यहाँ पे आने की उम्मीद है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे आ रही है वो एक तो जिस तरह स्नोफॉल हुआ है, उसके बाद जिस तरह तापमान जो है लगातार माइनस में जा रहा है। आज की भी अगर मैं तापमान की बात करूं, आज का तापमान यहाँ पर -5 के
करीब जो यहाँ पर दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें होने वाली, क्योंकि सड़कों पर जो पानी भी जमता जा रहा है, ऐसे में वाहनों के चलाने का वो खतरा भी यहाँ पे बनता जा रहा है और साथ में कई स्थानों पर जो जाम की समस्या भी वो लगातार पैदा हो रही है। ऐसे में जिस तरह पर्यटकों का हुजूम जो मनाली में उमड़ा हुआ है, इससे जो है प्रशासन को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है हालांकि मार्ग बहाली का कार्य यहाँ पे शुरू किया गया और जो है जो जमी हुई बर्फ है उसको जो है साफ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन काफी बड़ा ये चैलेंज हो चुका है, क्योंकि कोविड के बाद एकदम से जिस तरह मनाली में ये पर्यटकों का एक हुजूम यहाँ पे उमड़ा है, तो ऐसे में ये इस हुजूम को संभालना यहाँ पर जो एक काफी चुनौती यहाँ पे बनता जा रहा है, क्योंकि होटल जो है अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं। कुछ एक ही होटल यहाँ पर मनाली में खुले हुए हैं और ऐसे में जो काफी संख्या में जो पर्यटक मनाली में खुले हुए हैं और इस बीच लगातार पर्यटक मनाली पहुंचते जा रहे हैं और लगातार पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मनाली से हमारे साथ सचिन शर्मा लाइव जुड़े हुए थे। सचिन, आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी, विजिटर को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वादियां जो है वो बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं।